शुरू कर रहे हैं हम 10th क्लास की बायोलॉजी। उर्दू मीडियम है जी। अल्लाह ताला इस किताब से हमें इल्म हासिल करने की और इस इल्म से रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। इसके चैप्टर्स हैं। सबसे पहला सेक्शन इसका देखेंगे वो है ज़िंदगी के अफ़ाल। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है वो है गैसों का तबादला, गैसीय एक्सचेंज। इसके लिए 9 पीरियड्स दिए गए हैं और ये कोशिश की जाएगी कि 9 लेक्चर से कम लेक्चर्स में ये कवर किया जा सके। चैप्टर नंबर 10 गैसीय एक्सचेंज। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आवाज़ पैदा करते हैं, जिनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ब्रीदिंग सांस लेने के अमल को जो है ये ब्रीदिंग कहते हैं। लेरिंग्स है वो जगह जहाँ से आवाज़ पैदा होती है। स्मोकिंग तंबाकूनोशी या सिगरेट पीने को कहते हैं। फेरिंग्स जो है ये हल्क कहलाता है जी। एक्सपीरेशन सांस को जिस्म से बाहर निकालना एक्सपीरेशन कहलाता है। नेज़ल नाक से मुतल्लिक चीज़ें हैं। डायफ्राम जो है ये पर्दा शिकम है जिसको पेट के अंदर वाला, ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रिकिया सांस की नाली। नॉस्ट्रिल्स नथना, इंस्पिरेशन सांस अंदर खींचना। ब्रोंकस सांस की छोटी नाली। कैंसर जो है ये बीमारी है, जबकि कार्सिनोजिन जो है ये हर वो चीज़ जो कैंसर पैदा कर सके, ये कैंसर पैदा करने का बाइस जी। 9th क्लास में हम लोग बच्चे पढ़ चुके हैं कि किस तरह खुराक से ATP बनाए जाते हैं, यानी कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ लिया था। सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन से खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जाते हैं और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील किया जाता है। ये रिवीजन है जी। ये सारा कुछ हम लोगों ने 7 चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और ख़ुराक की मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। कोई भी कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो अनबर्न या जले बगैर नहीं रहता। जबकि जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए रेस्पिरेशन में इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन अपने माहौल से लेते हैं और इसे अपने सेल्स को मुहैया करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सेल से और फिर जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। माहौल में मौजूद हवाएं हैं जी। अगर हम हवा का अगर स्ट्रक्चर देखें तो 78 to 79% ये नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। 21% या 20.9% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तीसरी बड़ी गैस जो है इसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04% जी। बाकी ऑर्गन है और बाकी गैसें इसके अंदर थोड़ी मिकदार और वाटर वेपर्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो बाहर वाली मौजूद हवा है इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेकर जाना और जिस्म के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना, ये अमल गैसों का तबादला या गैसीयस एक्सचेंज कहलाता है। अब गैसीयस एक्सचेंज हो गया गैसों का तबादला, जबकि सांस लेने का अमल जो है उसको ब्रीदिंग या तनफ़ुस कहते हैं। इस अमल के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है ताकि उसमें से ऑक्सीजन हासिल कर सके और फिर हवा को बाहर निकाल जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाले जा सके। अगर हम सिर्फ स्पेशल रेफरेंस ऑफ गैसेस बात करें कि जी गैसेस को जिस्म के अंदर लेके जाना और मतलब गैसेस का जिस्म में दाखिल होना और जिस्म से अखराज जो है ये गैसों का तबादला कहते हैं। जबकि हवा को जिस्म के अंदर लेकर आना और जिस्म से उसका अखराज जो है ये कहलाता है सांस लेना या ब्रीदिंग। ये डिफरेंस या इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तनफ़ुस और रेस्पिरेशन मुतरादिल अल्फाज नहीं है। रेस्पिरेशन जो है ये मैकेनिकल यानी कि ये हरकत वाली और बायोकेमिकल अमल होता है, जबकि तनफ़ुस सिर्फ़ और सिर्फ मैकेनिकल यानी कि फ़िज़िकल अमल होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सांस जब हम लोग फूलाते हैं अपना तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ फ़िज़िकल तब्दीलियाँ होती हैं। ये जैसे हमारी छाती बढ़ जाती है या हमें ऐसा होता है जैसे हमारे फेफड़े फूल गए, ये अमल जो है ये ब्रीदिंग कहलाता है। जबकि बायोकेमिकल्स और उन गैसों का एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज होना या डिफ्यूजन वगैरह, ये सारे जो हैं ये रेस्पिरेशन कहलाते हैं। और उस ऑक्सीजन की बर्निंग वगैरह ये सारी रेस्पिरेशन के अंदर आती है जी। पौधों में गैसों का तबादला। पौधों में गैसें के तबादले के लिए सबसे पहले एक चीज़ जो है वो इसका ज़रिया होती है जी कि जो छोटे पत्ते हैं, ये छोटी उम्र के तने हैं कि इनकी सरफेस जो है या एपिडर्मिस जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इनके ऊपर जो मौजूद क्यूटिकल है उसके ज़रिए क्या करते हैं, ये अपनी गैसों का तबादला करते हैं।
माहौल से गैसों के तबादले के लिए पौधों में मखसूस ऑर्गन या सिस्टम तो मौजूद होते नहीं हैं, पूरे के पूरी बॉडी के ऊपर ही जो है वो उसके स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके ज़रिए वो गैसों का तबादला कर सकेंगे। पौधे का हर सेल माहौल से गैसों का तबादला अपने तौर पर अपने हिसाब से करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। पत्तों और छोटी उम्र के तनों में एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इन सुराखों के ज़रिए ये छोटे छोटे सुराखनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ज़रिए क्या होता है, माहौल के साथ गैसों का तबादला होता है। पत्तों के अंदरूनी सेल यानी कि मीज़ोफिल सेल और तनों के सेल्स के माबैन खाली जगह होती हैं जी, जिनको एयर स्पेसिस कहते हैं। ये एयर स्पेसिस क्या करती हैं, गैसों के तबादले में मदद देती हैं जी। देखें ये मीज़ोफिल सेल हैं जी, दरमियानी सेल्स हैं कि क्यूटिकल बैरूनी तय है जी, बालाई एपिडर्मिस ऊपर वाली एपिडर्मिस है और ज़ेरी एपिडर्मिस या नीचे वाली एपिडर्मिस। गार्ड सेल्स जो हैं ये गार्ड सेल हम गार्ड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो यहाँ पर गार्ड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटा या उस ओपनिंग की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होंगे जी। ये एक पत्ते में गैसों का तबादला जो है उसको दिखाया जा रहा है। क्यूटिकल हमेशा ज़्यादातर केसेस में क्यूटिकल जो है ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है और इसके जो है वो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद मीज़ोफिल सेल्स के दरमियानी स्पेसेस जो हैं ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को सपोर्ट करते हैं जी। पत्तों के सेल दो मुख्तलिफ हालात का सामना होता है। दिन के वक्त जब देखते हैं कि पत्तों के मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ कर रहे होते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस फोटोसिंथेसिस यानी कि जो खुराक बनाने का अमल है और एस्पायरेशन यानी कि उस खुराक को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोडक्शन का जो अमल है ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है जी, दोनों अमल क्या हैं जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है और इसी तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो फोटोन है या सनलाइट है। रात के वक्त सनलाइट नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता। तो पत्तों के सेल्स जो स्टोमेटा के ज़रिए माहौल से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए रात को दरख्तों के नीचे सोने से मना किया गया है, क्योंकि रात को दरख्त जो है वो ऑक्सीजन इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का गिलाफ जो है उसको ज़्यादा पैदा कर रहे होते हैं जी। ज़िंदगी का फ़ाल अब लकड़ी रखने वाले वुडी दरख्त तने हैं या बालिग जड़ों की छाल जो है उसके अंदर उनके ऊपर तो छाल होती है। अब छाल के ज़रिए तो तनों से नहीं हो सकती, तो ऐसी छाल जो है वो गैसें और पानी को जज़ब नहीं कर सकती। लेकिन उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सुराख बनाए जाते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ये सुराख गैसों को गुजरने की इजाज़त देते हैं, ये लेंटिसेल्स कहलाते हैं। ये सुराख जो हैं ये गैसों को गुजरने की इजाज़त देते हैं। छोटी उम्र की जड़ों में गैसें सतह के ज़रिए अंदर और बाहर डिफ्यूज़ करती हैं। ये गैसें जड़ के गिर्द मिट्टी में मौजूद होती हैं। एक्वाटिक पौधे जो हैं ये क्या करते हैं जी, हलशुदा ऑक्सीजन जज़ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जज़ब करते हैं जी। आज के लिए बेटा इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये लेक्चर लिया। ये इसी तरीके से स्लोली चलेगा। और आप लोग अगर नए हैं इस वीडियो पे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।